मिस्टर फॉक्स, आपका यही इंतजार। भाई एलर्जी की वजह से क्या? वेलकम बैक रॉकर्स। माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सी फूड एलर्जी की वजह से फैंग की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी और साक्षी ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया था। लेकिन फैंग की स्टेप मॉम जिया ने कुछ लोगों को सेट करके फैंग को बेहोशी की दवा देने की कोशिश की थी और फिर ऐन वक्त पर साक्षी ने उसको बचा भी लिया था। अब 6th एपिसोड की शुरुआत में ली फैंग को देखने के लिए अपनी बाइक में हॉस्पिटल जा रहा होता है। जियांग अपनी कार में उसको फॉलो करती है। अब ली जान जाता है कि कोई उसको फॉलो कर रहा है और वो बाइक रोक देता है। इतने साल बाद जियांग को देखकर ली बड़ा ही शॉक होता है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बातें करने लगते हैं। ली पूछता है कि तुम कब की मेरी लाइफ से चली गई थी, अब वापस क्यों आई हो? तो जियांग कहती है कि तुम शुरू से मुझे गलत समझ रहे हो। मैं शुरू से फैंग को चाहती थी और तुमसे मिलने से पहले मैं फैंग से मिली भी थी। मैं कभी तुम्हारी लाइफ में नहीं आई थी। अब टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं कि एफ ग्रुप के सीईओ फैंग को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और उसे साक्षी नाम की एक लड़की ने पीठ पर उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया था। ये देखकर मिस चाय बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और साक्षी की खूब प्रशंसा करती है। तुम्हारे नाम के साथ मेरे रेस्टोरेंट का भी नाम बार बार टीवी पर आ रहा है। मेरा रेस्टोरेंट एकदम फेमस ही हो गया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब साक्षी माता पीट कर कहती है कि मैडम इतना उछलने की जरूरत नहीं है। हमारे रेस्टोरेंट का खाना खाकर ही फैंग बेहोश हो गया था। अब मिस चाय कहती है कि ये क्या बकवास कर रही हो? हमारे रेस्टोरेंट में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के अलावा और कुछ भी यूज नहीं किया जाता। हमारा खाना भी बेस्ट क्वालिटी का होता है। वो तो ठीक है मिस चाय, लेकिन फैंग को सी फूड से एलर्जी है। मैंने ही अनजाने में उसको हमारे रेस्टोरेंट का सी फूड खिला दिया था। अब मिस चाय का चेहरा उतर जाता है। यार पिकअप होने से पहले बिजनेस को ठप करवा दिया तुमने। अब फैंग ये बात सबको बता देगा और हमारे सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएंगे। हमें रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा। नहीं मिस चाय, आप चिंता मत कीजिए। फैंग ऐसा कभी नहीं होने देगा क्योंकि सिर्फ मेरी वजह से ही वो ठीक टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी जाकर फैंग से बात करती हूँ। लेकिन फिर भी साक्षी, ये मीडिया वाले फैंग की एलर्जी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, बल्कि हमारे रेस्टोरेंट की फूड को बुरा कहेंगे। इसलिए आज से तुम हमेशा फैंग के साथ रहना और चेक करती रहना कि वो मीडिया को क्या क्या बता रहा है। तुम्हें एक स्पाई की तरह काम करना होगा। अब मिस चाय की बात सुनकर साक्षी अपना बिस्तर लेकर हॉस्पिटल जाती है और फैंग के साथ रहने की परमिशन मांगती है। मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी और आपकी हर तरह से मदद करूंगी। पर फैंग मना कर देता है, लेकिन वो जिद करके वहीं रुक जाती है और फैंग कुछ नहीं कह पाता। अब ये दोनों अकेले होते हैं तो साक्षी सोचती है कि फैंग इतना बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन फिर भी उसके साथ रहकर उसका ख्याल रखने वाला एक भी इंसान नहीं है। वो रात को सोने के बजाय फैंग को देखती रहती है। फैंग पूछता है कि तुम मुझको ऐसे टुकुर टुकुर क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? अब साक्षी कहती है कि मुझे एक सपना आया था। ये कहकर वो अपनी मैजिक पावर से सपने का विजुअल दिखाती है। उसमें यूनिवर्स के स्टार्स और गैलेक्सीज दिखाई जाती हैं। अब अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर फैंग बिल्कुल ही हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे सपने बहुत ही अजीब हैं, लेकिन खूबसूरत हैं। साक्षी बताती है कि जितने अजीब मेरे सपने हैं उतनी अजीब तुम्हारी रियलिटी भी है, लेकिन तुम उन अजीब एक्सपीरियंसेस को खुशी से एक्सेप्ट करने के बजाय उन्हें अपनी समस्या समझ बैठे हो। अपने एक्सपीरियंसेस को खुशी से एक्सेप्ट करोगे तो लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। अब फैंग भी मान जाता है कि तुम ठीक कहती हो। अब से मैं खुश रहने की कोशिश करूंगा। फिर बातों बातों में साक्षी फिसलकर फैंग पर गिर जाती है। फिर दोनों अलग होकर सोने लगते हैं। लेकिन सुबह दोनों साथ में बिस्तर पर लेटे होते हैं। साक्षी अपना पैर फैंग के मुंह पर रखती है, लेकिन फैंग उसको हटाकर आराम से सो रहा होता है। फिर कुछ देर में साक्षी किक मारती है और फैंग बिस्तर से गिर जाता है। अब दोनों ही जाग जाते हैं और साक्षी पूछती है कि मैं तो नीचे लेटी हुई थी, बिस्तर पर कैसे आई और तुम बिस्तर के नीचे कब गए? फैंग पूछता है कि वाह, फुटबॉल खेलोगी तुम और सवाल मुझसे करोगी? तब फैंग का पर्सनल डॉक्टर उसको कॉल करके बताता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बारिश होने वाली है, इसलिए तुम जरा सेफ रहो और बारिश में बाहर मत जाओ। ये सुनकर फैंग बड़ा ही उदास हो जाता है और साक्षी से पूछता है कि अगर अचानक तुम्हारी मेमोरी मिट जाए तो तुम क्या करोगी? साक्षी कहती है कि हमारे प्लेनेट में एक मेमोरी बैंक है जिसमें हम सबकी मेमोरी का बैकअप स्टोर होता है। मैं उनमें से अपनी मेमोरी वापस ले लूंगी। फिर फैंग पूछता है कि अगर तुम्हारी पहचान का कोई तुमको भूल जाए तब तुम क्या करोगी? अब साक्षी एकदम सिंपल जवाब देती है कि अगर वो मुझको भूल जाए तो मैं भी उसको भूल जाऊंगी। इस पर फैंग कहता है कि अगर मैं तुम्हें और तुम्हारी बातों को कभी भूल गया तो तुम भी मुझको भूल जाना। पर साक्षी कुछ भी समझ में नहीं आता कि फैंग ऐसा क्यों कह रहा है। अब फैंग सर्वर में स्टोर की गई उस पुरानी मेमोरीज को चेक कर रहा होता है और साक्षी के साथ बिताया हुआ वक्त भी उसमें स्टोर होता है। उन फाइल्स को देखते वक्त फैंग का एक पर्सनल डॉक्टर बार बार यही कहता है कि बारिश होने वाली है, तुम बाहर मत जाओ। और फिर इस बात से तंग आकर फैंग कहता है अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है कि बारिश में भीगकर साक्षी को भूल जाऊं तो वही सही। अब मैं डर डर कर हमेशा घर के अंदर नहीं बैठा रहूंगा। मेरी लाइफ में जो भी होगा मैं उसको फेस कर लूंगा। यहाँ जियांग को फैंग के हर मूवमेंट का पता चलता रहता है। दरअसल इस सर्वर रूम में काफी सिक्योरिटी मेंटेन की जाती है। हर तरफ कैमरा और सिक्योरिटी अलार्म होता है, लेकिन फैंग ये नहीं जानता कि जियांग का एक स्पाई हर वक्त उसके साथ है। वो फैंग की जानकारी के बिना ही उसके फोटोज क्लिक करता है और जियांग को भेजता रहता है। इसलिए जियांग जानती है कि इस वक्त फैंग उसकी मेमोरी सर्वर रूम में है और जियांग एफ ग्रुप में एक पार्टनर भी है। जियांग का स्पाई उसको बताता है कि सर्वर रूम बहुत ही सिक्योर है, इसलिए मैं वहां पर नहीं जा सकता, सिर्फ दूर से ही फोटोज क्लिक कर सकता हूं। लेकिन अगर आप चाहती हैं तो मैं किसी तरह से सर्वर रूम से फैंग की सारी मेमोरीज मिटा सकता हूं। अब जियांग डांटती है कि ज्यादा होशियार मत बनो, उसमें फैंग के साथ मेरी भी पुरानी मेमोरीज हैं, वो भी मिट जाएंगी, इसलिए जब तक मैं ना कहूं तुम कुछ मत करना। अब साक्षी को दिखाते हैं तो वो अपने रेस्टोरेंट में जाती है तो बाहर किसी ने तोड़फोड़ मचाई होती है। वो घबराकर मिस चाय को देखने जाती है, लेकिन मिस चाय बिल्कुल ठीक है। मिस चाय परेशान होकर कहती है कि लोगों को पता चल गया है कि हमारे फूड से ही फैंग की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए पब्लिक ने यहाँ पर तोड़फोड़ मचाई थी। अब साक्षी कहती है कि ये मीडिया वाले अफवाहें क्यों फैला रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती है?
फैंग को सी फूड की एलर्जी है, लेकिन ये लोग रेस्टोरेंट पर फूड पॉइजनिंग का इल्जाम लगा रहे हैं। अब हमें प्रूव करना ही होगा कि वे सभी गलत हैं और हम सही हैं। लेकिन मिस चाय बहुत ही स्ट्रेस में कहती है कि मैं कुछ दिन वेकेशन पर जाने की सोच रही हूँ, और ये कहकर वो रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है। अब मिस चाय को इस तरह देखकर साक्षी को बहुत ही दुख होता है। फिर वो अपने कमरे में लेटी होती है। अचानक टोरी फिर से बोलने लगता है और साक्षी बहुत ही खुश हो जाती है। साक्षी टोरी को बताती है कि फैंग की तबीयत बहुत खराब हो गई है और इस वजह से लोग हमारे रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ मचाने आने लगे हैं। यहाँ तक कि मिस चाय भी हार मान चुकी है। लेकिन टोरी एक सुपर आइडिया देता है। वो कहता है कि तुम इस बात पर इतनी परेशान क्यों हो रही हो? पब्लिक और मीडिया वाले चाहे जो भी कहें, फैंग तो जानता है ना कि प्रॉब्लम तुम्हारे फूड में नहीं है बल्कि उसकी एलर्जी में है। अगर वो खुद मीडिया को बता देगा कि इसमें रेस्टोरेंट की कोई गलती नहीं है तो सारे प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। तुम फैंग से बात करो, वो जरूर मान जाएगा। अब साक्षी फैंग से मिलने जाती है और उसके ऑफिस के बाहर वेट कर रही होती है। तो फैंग और उसका असिस्टेंट कार में आते हैं। साक्षी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कार से बाहर ही नहीं निकलता और साक्षी को इग्नोर करने लगता है। अब फैंग को डर है कि अगर वो साक्षी के साथ क्लोज हुआ और बाद में उसकी मेमोरी मिट गई तो बेवजह साक्षी का दिल दुखेगा। इसलिए वो साक्षी को भूलने के लिए उसको इग्नोर करता रहता है और वहां से चला जाता है। फिर साक्षी बहुत देर इसी उम्मीद से वेट कर रही होती है कि फैंग लौट आएगा, पर वो नहीं आता। अब साक्षी टोरी से कहती है कि मैंने सोचा था कि इंसान अच्छे हैं, लेकिन न जाने उन्हें अचानक क्या हो जाता है। फैंग अब तक तो ठीक था, लेकिन अचानक मुझे इग्नोर क्यों करने लगा पता नहीं। खैर, फैंग मेरी मदद करे या न करे, मैं मिस चाय की मदद जरूर करूंगी। अगले दिन साक्षी ने मीडिया रिपोर्टर्स को रेस्टोरेंट में बुलाया होता है। वो प्रूव करना चाहती है कि उनके रेस्टोरेंट का फूड बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। लेकिन रिपोर्टर्स आते ही साक्षी से सवाल पे सवाल करने लगते हैं। मीडिया वाले पूछते हैं कि आपके रेस्टोरेंट का फूड खाने से ही मिस्टर फैंग को फूड पॉइजनिंग हो गई है, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? और आज तक आप कई लोगों को फूड डिलीवर भी कर चुकी हैं, क्या उन लोगों को भी फूड पॉइजनिंग हुई है? आप अपने रेस्टोरेंट में फूड क्वालिटी कैसे चेक करती हैं? अब इतने सारे सवाल सुनकर साक्षी की टेंशन ही बढ़ जाती है और कहती है कि हमारे रेस्टोरेंट का हर डिश बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बनाया जाता है। मिस्टर फैंग को सी फूड से एलर्जी है, इसलिए उस फूड से उनकी तबीयत खराब हो गई। अगर आपको हमारी क्वालिटी पर विश्वास नहीं है तो मैं आपके सामने यहाँ का फूड खाकर दिखाती हूँ। ये कहकर वो एक एक करके सारे डिशेस खाने लगती है। और फैंग का असिस्टेंट उससे कहता है कि बुरा मत मानो सर, लेकिन कल आपको साक्षी को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। वो बहुत ही परेशान लग रही थी, वो जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात बताने आई होगी। आपको कम से कम उसकी बात को तो सुन लेना चाहिए था। तब जाकर फैंग को उसकी गलती समझ में आती है। तब लाइव न्यूज आती है कि साक्षी अपनी फूड क्वालिटी को अच्छा साबित करने के लिए रिपोर्टर्स के सामने कितना स्ट्रगल कर रही है। अब फैंग उसके रेस्टोरेंट में जाने का फैसला करता है। फिर जब वो रेस्टोरेंट एंटर करता है तो पूरी मीडिया बिल्कुल शॉक हो जाती है कि इतने बड़े एफ ग्रुप का सीईओ खुद यहाँ पर आ गया है। तब एक कैमरामैन गलती से साक्षी को धक्का देता है और साक्षी स्लिप होकर गिरती है, लेकिन फैंग जल्दी उसको पकड़ लेता है। फिर दोनों एक दूसरे को बहुत देर देखते रहते हैं। अब रिपोर्टर्स उन्हें इस पोज में वीडियो शूट करने लगते हैं ताकि उन्हें अपने चैनल के लिए कोई वायरल न्यूज मिल जाए। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा, सीरीज अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।